राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश की राजनगर एवं चंदला विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में भारत को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है, इसलिए जरूरी है कि एमपी में डबल इंजन की सरकार बने। राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, लौ कुश नगर में आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई। राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामलला ने जब मंदिर अयोध्या में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को पवित्र कर दिया तो भगवान राम अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आकर के विराज गए। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत, जो भारत दुनिया के अंदर एक नई राह दिखा रहा है। भारत के बारे में दुनिया के नजरिए बदले हैं। हर व्यक्ति भारत को बड़ी सकारात्मक भाव से देख रहा है। दुनिया में जहाँ कहीं संकट होता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। दुनिया को एक आशा है भारत के प्रति। याद करिए 2014 के पहले के भारत को दुनिया में सम्मान नहीं था, दुनिया महत्व नहीं देती थी। भारत का नागरिक कहीं जाता था दुनिया में, उनके प्रति लोगों का नजरिया कुछ और था। 2014 के बाद ये नजरिया बदला है, निगाहें बदली है। भारत आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आने वाले समय में भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में से स्थापित करना है, तो इसके लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। आज हमारा भारत विकास की एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये किस रूप में आपने देखा होगा, कैसे एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT और IIM बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे करके इन युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास हो रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? संकरी गली थी, 5 फुट की गली थी। आज भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम में आप कहीं से भी जाएंगे, आपको 50 फुट का गलियारा मिलेगा पूरा चलने के लिए। पहले 50 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो पाते थे। आज अगर एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहाँ इकट्ठा होगा बाबा विश्वनाथ धाम में, एक साथ इकट्ठा होकर के भजन कर सकता है, गा सकता है, बाबा का दर्शन कर सकता है। ये नया परिवर्तन, नया भारत। केदारपुरी फिर से बस गई है। महाकाल का महालोक एक नई अनुभूति करा रहा है और 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? केदारपुरी का पुनरुद्धार क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? महाकाल के महालोक का पुनरुद्धार कांग्रेस के लोग कर पाते? और क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते? क्या भाइयों बहनों, जब इनको ये कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है, तो हम इनको चुने ही क्यों? भाइयों बहनों, राशन 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से लगातार राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार जारी रहेगा। मोदी जी ने घोषणा कर दी है, 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यहाँ के अन्नदाता किसान की आवश्यकता है, यहाँ की बहन और यहाँ की बेटियों की आवश्यकता है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में है। भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि यह अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने से होगा और अच्छे प्रतिनिधि के साथ साथ अच्छी पार्टियों को भी चुनने से होगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ, आज विकास की एक नई कथा वहाँ रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है और वही डबल इंजन की सरकार जो अपने आप तक यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा
को लगातार इस गाथा को आगे लगा करके आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं, राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सब सहमत हैं डबल इंजन की सरकार के लिए? राष्ट्र सर्वप्रथम